मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके की बातें चैनल पे चल रही हैं, जिस विषय को गंभीर विषय को लेकर के कितने निचले स्तर पे बातें हो रही हैं, बड़ा अशोभनीय है। और जिम्मेदार लोग जिनकी सरकार है, जो दावे करते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, उनकी सोच कितनी छोटी है। इस छोटी सोच के साथ बड़ा दिल नहीं रख पा रहे। और ये बड़ा दिल रखने की बातें केवल करना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, दुनिया भर की बातें करना, विदेशों में जाके उन्हीं मुसलमानों को चूमना। और यहां प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के क्या मुसलमानों को कोस रहे हैं। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पाकिस्तान है, तुम्हारा बांग्लादेश है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना क्यों कर रहे हो। और तुलना करनी जाइए सीरिया में रहिए, अगर आपको इतना धार्मिक कट्टर धार्मिक बनना है तो बना दीजिए भारत को सीरिया। फिर अगर आप सीरिया बनाना चाहते हैं तो यही तो उत्पात है, धार्मिक कट्टरता पे। हमारे देश की जो दुनिया में तारीफ है, ये हमारी विभक्तियों में, अनेकता में एकता जो है, उसकी तारीफ है। और आप उसको केंद्रित कर देना चाहते हैं, सीमाओं में बांधना चाहते हैं। ब्रज की होली दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया से लोग देखने आते हैं, और आप उसको क्या कर रहे हैं, हम सीमित करना चाहते हैं। अरे भैया, दुकान कोई लगा लेगा, दुकान पे गलत माल बेच लेगा, सरकार क्या कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं लगाने देना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास आवेदन जा रहा है। तो इससे बढ़िया निकृष्ट मुख्यमंत्री, निकृष्ट सरकार नहीं हो सकती जिसके लिए आवेदन ये देना पड़े कि लोगों को आने मत दो ताकि ये गड़बड़ियां ना हो। गड़बड़ियां रोकने में हम सामर्थ्य नहीं है। आप बताइए, आपने भी देखा होगा, महाकुंभ का नाम दे दिया कुंभ को, और उस महाकुंभ में प्रतिबंध लगा दिया मुसलमानों को। ठीक है, मुसलमान नहीं गए। हमारी माताएं बहनों के जो वीडियो जारी करके वीडियो बेचे गए अश्लीलता के साथ में, वो किस मुसलमान ने किए। और भारतीय जनता पार्टी की वहां मौजूदा सरकार, योगी सरकार नहीं पकड़ पाई, गुजरात पुलिस पकड़ रही है उन लोगों को। किसकी नाकामयाबी है। क्या उसको मुस्लिमों को दोषी ठहराए, क्या धार्मिक कट्टरता फैलाए इस बात के पीछे। मुजरिम है, अपराधी। उस अपराधी को अपराधी की नजर से देखिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये धार्मिक भावनाएं, आस्थाओं का बात है, इसके साथ खिलवाड़ होने की आवश्यकता नहीं है कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, हम कर रहे हैं, तू कर रहा है, तेरा कर रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये त्योहार है जहां गले मिलते हैं लोग, जहां दूरियां कम की जाती हैं, भाईचारा बढ़ाया जाता है। ये उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए गुलदस्ते को किस तरीके से खत्म जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि मां दुर्गा का पंडाल बंगाल में नहीं लग रहा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। देवी की उपासना, सबसे ज्यादा पूजा पाठ बंगाल में होती है, इनको पता ही नहीं है। और अगर नहीं पता है तो फिर ये कैसी धार्मिक भावना जानते हैं। आप महिला हैं राखी जी, अगर मैं आपको मंदिर प्रवेश के लिए मना करूंगा, आपको कैसा लगेगा। सबरीवाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट कहता है महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल ना करे। मतलब महिलाओं को मंदिर प्रवेश करने से आप वंचित रखना चाहते हो। यह कैसी धार्मिक आस्था है। वो कौन पाकिस्तानी और कौन बांग्लादेशी और कौन मुसलमान रोक रहा है आपको। ये तो खुद हिंदू होने के और हिंदू हितैषी होने के और ठेकेदार होने वाले लोग रोक रहे हैं। अंतिम बात, आप चाहते हैं कि मंदिर प्रवेश हो, सनातनी धर्म की पूजा पाठ हो। अभी एक धर्मगुरु भी कह रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक बहन कथा बांचना चाहती है, केवल उसको आप इसीलिए रोक लेते हो कि वो ब्राह्मण जाति से नहीं है, उसकी जाति ब्राह्मण नहीं है। कौन मुसलमान, कौन पाकिस्तानी, कौन बांग्लादेशी रोक रहा है उसको। करिए ना उनको, उन पे अपराध कायम करिए, उन पे कार्रवाई। आप अपने लोगों को वंचित रखना चाहते हैं, महिलाओं को मंदिर प्रवेश से वंचित रखना चाहते हो। कोई कथा बांचना चाह रहा है, कोई ज्ञान देना चाह रहा है तो उसकी जाति ढूंढते हो, उसका क्षेत्र ढूंढते हो। इतनी निम्न स्तर की सोच रख करके साथ में काम नहीं होने वाला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर काम करते हैं। आज अगर आप देखिए, पतंग का त्योहार हमारा मकर संक्रांति होता है, मांझे का काम मुसलमान भाई सबसे ज्यादा करते हैं। क्या प्रतिबंध लगाएंगे आप। कहां से लाएंगे मांझा, चीन से, और चीन के साथ व्यापार करेंगे। आज स्थिति यह हो गई है कि फार्मास्यूटिकल में जितने दवाइयों का काम है, सर्वाधिक 90%, 70% हम चीन के ऊपर निर्भर हो गए हैं। आप आयात करते हैं, चीन से मंगाते हैं दवाई, जो हिंदुस्तानियों खिलाते हैं। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, उससे दुश्मनी नहीं निकाल रहे हो, लेकिन आपकी सरजमीन पे जो रह रहा है उससे आप दुश्मनी निकालना चाहते हो, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो। आप कहां ले जा रहे हो देश को। चीन हमारे देश के अंदर घुस आया है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, तमाम सैनिकों को मारा। रेजांगला युद्ध का स्मारक हमारा तोड़फोड़ कर दिया। उस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो यहां पैदा हुआ, जो यहां मरेगा, जो यहां अपना कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे आर्थिक स्थिति में, चाहे शैक्षणिक में, चाहे सामाजिक में। आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। वाह भैया वाह, भारतीय जनता पार्टी की डंका बजाने वाली सरकार। कौन सा डंका बजा रहे हो, दुनिया में कौन सा चेहरा दिखा रहे हो।
और आप बताते हो कि आओ महाकुंभ में दुनिया से आओ, दुनिया में आओ। हमने अपने दुनिया को बुला के रखा है, लेकिन हमने देश के अपने मुस्लिम भाइयों के लिए प्रतिबंध लगा के रखा है। आओ आओ ब्रिज की होली देखो, कैसी ब्रिज की होली होती है। यूपी टूरिज्म बड़ा प्रचार करता है, लेकिन हमने अपने मुस्लिम भाइयों पर प्रतिबंध लगा के रखा है। क्यों? वो खराब है, हमारे हिंदुस्तान में खराबी है। गजब की बात करते हैं। और उन्हीं मुस्लिम भाइयों से मैं एक और अंतिम बात, रंग बनाने का काम अगर आप देखेंगे तो वो मुस्लिम भाई करते हैं। खेलना बंद कर दीजिए उनके रंग से, लगाइए प्रतिबंध कि वो मुस्लिम जो रंग बना रहा है उसके नहीं खेलेंगे, जो सब्जी उगा रहा है उसका सब्जी नहीं खाएंगे, जो फल बना रहा है उसकी फल नहीं खाएंगे, जो विक्रेता के रूप में आता है, जो गरीब कमजोर है उसको तो मार डालोगे, लेकिन जो बना रहा है, जो उगा रहा है उसकी खूब मजे से खाओगे। ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र। ये कारीगरी बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनाएंगे हमारी बहनों को, वो कौन बना रहा है? नक्काशी, कारीगरी, जो लगे हुए हुनरमंद लोग हैं, उन हुनर का खूब मजा लेना चाहते हैं, लेकिन आप प्रतिबंध लगाना चाहते हो। घुसिए पूरी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। आपके बोलने के शब्दों में उर्दू मिली हुई है, मुसलमान मिला हुआ है, हर चीज में आपके घर में मुसलमान मिला हुआ है, और आप मुसलमान को दूर कर देना चाहते हो। आप जी नहीं सकते बिना मुसलमान के, बिना सिख के, बिना ईसाई के, बिना हिंदू के। ये हम आपस में इतने मिले जुले संस्कृति के साथ में, हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी संस्कृति दी है, उसको ये खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इसका खुद का नियंत्रण नहीं बचा है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अतुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अतुल जी, अभी जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे, थोड़ा इनका जवाब दे दूं मैं। हाँ बोलिए। इन्होंने सब्जी गिना दिया, रंग गिना दिया, मांझा गिना दिया। इन्होंने ये नहीं गिनाया कि जो राशन बांटा जा रहा है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जो गैस की योजना थी उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जो मकान की योजना है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, मेरा निवेदन, नल से जल किसी से साथ भेदभाव नहीं है। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। आप हिंदू धर्म गुरु हैं कि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है? आप हिंदू, आप धर्म पे बात करेंगे कि राजनीतिक पार्टी पे बात करेंगे? बोलना पड़ेगा। ये काम गौरव मिश्रा जी को करने दीजिए ना। आप धार्मिक बात पे बात कीजिए ना, आप धार्मिक बात पे बात कीजिए ना। अरे आप राजनीति पे क्यों बात कर रहे हैं? उसके लिए गौरव मिश्रा है कि अगर आपने कहा कि आप हिंदू धर्म बन के आए हैं ना, आप हिंदू धर्म गुरु बन के आए हैं ना, उस पर बात कीजिए ना। नहीं कहा कि ये रिपोर्ट दी गई है, जबकि रिपोर्ट वो गलत थी, फिर आपने क्यों नहीं उस विषय में बोला भाई? आपने अतुल मिश्रा जी सहस्त्रार चक्र किसे कहते हैं? उधरी लेकर जा रहे हैं। अतुल मिश्रा जी सहस्त्रार चक्र किसे कहते हैं? के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अतुल मिश्रा जी सहस्त्रार चक्र किसे कहते हैं? अगर आप धर्मगुरु बन के आए हैं तो मुझे इतना सा बता दीजिए। आपने छोड़ा ही क्या लाने के लिए? अरे आप राजनीति करने आए, धर्मगुरु के फेस में वो रावण का रूप है ना। दिक्कत यही है, आप रावण के रूप में आए, आप धर्मगुरु की बात ही नहीं कर रहे हो। आपको तो संदेश देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने इंद्र से लड़ाई लड़ी थी, इंद्र से लड़े थे गांव के वासियों के लिए, और आप तो रावण बन गए भाई। यश जी कुछ कह रहे हैं आप लोगों की? राखी जी को कर रहे हैं भाजपा के लोग। देखिए राखी जी, जब जब त्योहार आते हैं, खास तौर पे दीपावली का त्योहार, होली का त्योहार, आप देखिए मिलावट की बात आने लगती है। बहुत मिलावट हो रही है, कहीं कुछ मीठा का पकड़ा जा रहा है, कहीं मिठाई की दुकान पे पकड़ा गया, कहीं दूध में मिलावट, कहीं कुछ में मिलावट। कौन करता है? कौन सा मुसलमान मिलावट करता है? बताइए, कितने मुसलमान पकड़े गए? हर बार होली और दिवाली किसके कहने पे खतरे में आती है? किन सरकारों के खतरे में आती है? लगातार पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं कि जैसे ही होली और दिवाली आती है, मिलावटी मेवा पकड़ा गया, मिलावटी दूध पकड़ा गया, मिलावटी तमाम चीजें पकड़ी गई। जो आपने राखी जी बात कही विशेष तौर पे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मिलावट, ये गंदगी मिलावट एक्सेप्टेबल नहीं है। सब्जियों को गंदे पानी से धोने की मिलावट कौन कर रहा है? उसको पकड़ेगा कौन? ये जाति, धर्म और ये सब चीजें नहीं है। ये मिलावट करने वाले एक मुनाफाखोर हैं। उन मुनाफाखोर लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और उसकी नाकामयाबी छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करके आपको, अगर एक मुसलमान मिल जाएगा, आपको एक ईसाई मिल जाएगा, आपको एक सिख मिल जाएगा, और आप टारगेट कर दो उस कम्युनिटी को, तो इससे ज्यादा निकृष्ट सरकार तो कोई हो नहीं सकती। व्यापारी है, अगर गलत ढंग से व्यापार कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे भगवान के नाम पे कारोबार कर रहा है तो हम करने नहीं देंगे। कैसे सनातनी हो भाई? हम तो देखते हैं वृंदावन, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, मथुरा में कहना है रहना है तो राधे राधे कहना है। हर आदमी कहता है ये, हर आदमी कहता है। अरे गौरव जी आप शांत हो जाइए, जवाब आप दे नहीं पाए। उसकी परंपराओं का भी पालन करो, उसकी मान्यता का पालन करो, क्या दिक्कत है उसमें? कौन दूसरा राखी जी मैंने सवाल उठाया था, इस्तेमाल होगा सिर्फ। मैंने सवाल उठाया था
मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं। कथावाचक जो इसकी जाति देख करके उसको कथा रोकने से कम कर दिया तो कह रहे हम जातिवाद कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार में हो रहा है, दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, मूछे नहीं रखने दे रहे कि वो दलित है, आपकी सरकारों में हो रहा है। सबसे ज्यादा ऐसी आंकड़े बोलते हैं, सबसे ज्यादा SC/ST पे अगर अपराध हुआ है योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। उनको दलित वोट दिखाई दे रहा है। ऊंची, अरे हमें आपकी नाकामयाबी दिखाई दे रही है जिस पे आप चश्मा लगाए बैठे हो, वो चश्मे में आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो हम बात कर रहे हैं। देखिए अपने चश्मे को साफ कीजिए।